subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद बच्चों, उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का रसायन विज्ञान का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। लेक्चर 2 आज लेक्चर 2 होगा, अर्थात द्रव्य। ठीक है ना। बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स है द्रव्य। द्रव्य की अवस्था, देखिए यार ध्यान से, द्रव्य की अवस्था है ना। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ यानी मेटर। पदार्थ यानी क्या होता है बच्चों? मेटर। आज हम लोग मेटर के बारे में जानेंगे। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, सब एक ही नाम है ना बच्चे। तो देखिए, आप लोग जानते हैं द्रव्य किसको कहते हैं। बोलचाल की भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि पदार्थ, दुनिया में आप जितने भी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, अर्थात उसको महसूस करते हैं, वो सारे वस्तु पदार्थ है। सिर्फ एक प्रकाश एक ऐसा चीज है जिसको आप देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, है ना। प्रकाश जो होता है, लाइट क्या करता है, वो स्थान तो घेरती है लेकिन उसमें कोई भार नहीं होता है। तो पदार्थ उसको कहते हैं जिसमें भार भी होता है, अर्थात वो स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन होता है, ये सब होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। उसी पदार्थ का दूसरा नाम होता है द्रव्य। एक द्रव्य होता है जिसको लिक्विड कहते हैं, और एक होता है द्रव्य यानी मेटर, है ना। तो आज हम लोग इसी मेटर के बारे में विस्तार पूर्वक बिहार पॉलिटेक्निक या अन्य पॉलिटेक्निकों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आज ये क्लास है ना बच्चे। तो चलिए आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्रव्य यानी पदार्थ क्या है, यानी मेटर क्या है ना। प्राकृतिक का वह भाग जो स्थान घेरता है, हाँ, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं होती है, वो 3 अवस्थाएं होती है। ऐसे पदार्थ की जनरली रूप से अवस्थाएं 5 हैं। ठीक है ना। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं जो है, पहला है आपका ठोस, देखिए यहाँ पे पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा क्या होती है, गैस है। अब 2 ऐसे अवस्था है जो मानव के द्वारा बनाया गया अवस्था है। ये तीनों अवस्था प्राकृतिक अवस्था है। ये तीनों अवस्था क्या है, प्राकृतिक अवस्था है, और 2 मानव के द्वारा बनाया गया अवस्था है। एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसर यानी BEC। अब बोस नामक भी एक साइंटिस्ट है, कंडेंसर साहब नामक एक साइंटिस्ट है, आइंस्टीन भी साइंटिस्ट है ना। ये जो 5वां अवस्था है, इस अवस्था पे अभी पूर्ण रूपेण से खोज नहीं हुआ है। इस पे रिसर्च चल रहा है, इसको खोजा जा रहा है कि एक नया यूनिक टाइप का ये क्या चीज है। उस पे जैसे कि इसमें क्या हो रहा है ना कि पहले जो था, 2 कण को प्रकाश की गति पे टकराया था, आइंस्टीन साहब ने यही बोला था। तो उसी पर ये रिसर्च कर रहे हैं सब मिल के। तो ये अभी जनरली पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए 5वां अवस्था को रखा गया है। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है, जो न पानी की तरह होता है, द्रव की तरह भी नहीं होता है, गढ़िया होता है। खकारो देखा है, खकारो की तरह होता है, जैसे निकालते हैं तो वो कैसा होता है, एकदम गढ़िया होता है। फेंकोगे तो फेंकाइबे नहीं करेगा, उसको ढकेलोगे ना तो नहीं ढकेलता है। तो उस तरह से ये अवस्था होता है ना। तो लेकिन जनरली हम लोग 3 अवस्था पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, जिसके कण आपस में, जिनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, कण जो रहते हैं, आपस में बहुत एक दूसरे से अट्रैक्शन बल से जुड़े हुए रहते हैं, उसको ठोस कहते हैं। इसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं। बताइए, एक ईटा ले लीजिएगा, उस ईटा को आप पॉकेट में करके 20 किलोमीटर दूर जाएगा, फुटबॉल बच जाएगा। ईटा तो ईटा ही रहेगा, क्योंकि ईटा क्या है, ठोस है ना। अब उसी तरह से दूसरा लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, जो बह जाता है ना। पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, खून हो गया, ये सब क्या होता है, बह जाता है, ये लिक्विड हो गया। जिसके कण ठोस की अपेक्षा अत्यधिक दूर पे रहते हैं, जिनके बीच में आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल कम लगता है, जो बह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्रव कहते हैं। एक होता है गैस। इसके जो मॉलिक्यूल्स में इसके जो कण होते हैं, वो बहुत अत्यधिक दूर में रहते हैं। जैसे हवा में गैस है, ये गैसीय अवस्था में है। हवा के कण क्या होते हैं, हवा में जितने भी कण है वो बहुत दूर दूर में रहते हैं, है ना। जिसमें हम लोग जाते हैं तो टकराते नहीं है, लेकिन आप जब पानी में जाइएगा, टकराइएगा तो घर्षण लगेगा, आपके शरीर पे बल लगेगा। और
ठोस में जाइएगा, दीवार में मारिए तो पार हो पाइएगा, उसका कण बहुत ही सटा हुआ रहता है। इस प्रकार के 3 अवस्था को हम लोग जान गए, है ना। अब देखिए आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ की ये 3 भौतिक अवस्था निम्न 2 तथ्यों पर कार्य करता है। ये जो भौतिक अवस्था 3 को पढ़े, ये 2 तथ्यों पर कार्य करता है। एक होता है अणुओं की ऊर्जा पर, अर्थात इसमें जो अणु रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल से। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग किस प्रकार ये अणु आपस में जुड़े रहते हैं। यदि ये जुड़े रहते हैं तो वो अणु किस प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। ये इनके बारे में हम लोग जानेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे, है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए आगे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसे हम जल का एक एग्जांपल लिए, जल को जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे रखेंगे वो किस अवस्था में रहेगा, वो बर्फ की तरह रहेगा। तो जब ये बर्फ की तरह रहेगा, है ना, तब इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, ठोस बोलेंगे। बर्फ की तरह रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ठोस, है ना। और जब इसको 0 डिग्री से कम रखेंगे पानी को तो ये बर्फ के फॉर्म में रहेगा, ये ठोस रहेगा। फिर इसका क्या करेंगे, मल्टिंग करेंगे। मल्टिंग का मतलब होता है द्रवण करेंगे, द्रवण, है ना, मल्टिंग करेंगे। यानी इसको 0 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर देंगे इस बर्फ में, तो वो जल में बदल जाएगा। वो किस में बदलेगा, जल में, अर्थात ये द्रव बन जाएगा। फिर इसका 100 डिग्री से जब इसको अधिक टेम्परेचर देने लगेंगे तो ये वाष्प में बदल जाता है ना, वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, वाष्पन होता है। तो ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, है ना। तो हम लोग जान गए क्लियरली कि जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रहेगा पानी में तो वो बर्फ बना रहेगा, 0 से 100 डिग्री तक रहेगा तो वो जल में रहेगा। और जब जल में 100 से ऊपर डिग्री टेम्परेचर दे देंगे, 100 से अधिक टेम्परेचर रहेगा तो वो गैस बन जाएगा, है ना। अब देखिए 0 से यानी बर्फ से जल बनाने की क्रिया को द्रवण कहते हैं, और जल से गैस बनाने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। अब आपको पूछ देगा क्वेश्चन कि बताइए गैस से जल बनाने का यानी गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। अब देखिए जल से यानी द्रव से ठोस बनाने की क्रिया को यानी बर्फ बनाने की क्रिया को हिमान कहते हैं, जमना कहते हैं, है ना। यानी ये जो जल है तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। कब कब किस में होगा, इनके लिए टेम्परेचर देखा जाता है। यदि 0 से कम रहेगा तो बर्फ, 0 से 100 डिग्री तक देंगे जल, और जब 100 से अधिक देंगे गैस, है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो यहां से कई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है बच्चे। अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं अंतराण्विक परस्पर क्रिया। अंतराण्विक परस्पर क्रिया, अंतराण्विक परस्पर क्रिया क्या होता है, देखिए यहाँ पे पदार्थ में 2 बल उत्पन्न होते हैं। जब कोई पदार्थ आते हैं तो उसमें 2 बल उत्पन्न होते हैं। पहला बल होता है प्राथमिक बल, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरा होता है द्वितीयक बल, जिसको हम लोग सेकेंडरी फोर्स कहते हैं। यह अंतर आणविक बल यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स ये भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि अणुओं के बीच में जो बल लगता है, परस्पर बल होती है, वो कितने प्रकार का बल होता है। वहां पे 2 प्रकार का बल उत्पन्न करता है। पहला बल हो गया प्राथमिक बल, जिसको अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक बल, जिसको अंतर आणविक बल कहते हैं, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के बल लगते हैं अणु के बीच में, ठीक है बच्चे। चलिए तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम लोग आगे ऊर्ध्वपातन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान गए क्वथनांक क्या होता है, यानी वाष्पन क्या होता है ना। हम लोग देखिए ना द्रवनांक क्या होता है, वाष्पन क्या होता है, उधर से संघनन क्या होता है, हिमांक क्या होता है। यानी कहने का अर्थ है कोई भी द्रव, कोई भी ठोस जब द्रव में बदलता है तो उसको द्रवण मतलब द्रवण कहते हैं, है ना, मल्टिंग। और जब वो द्रव से गैस बन रहा था तो उसको वाष्पन कह रहे थे, है ना। और जब वाष्प किस में बदल रहा था, द्रव में, उसको संघनन। और जब कोई द्रव ठोस बनता है तो उसको हिमांक यानी फ्रीजिंग कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जान गए। ये क्वेश्चन बराबर पूछते रहता है यहाँ से क्वेश्चन, इसी का नाम अलग अलग नाम से देता है। क्वथनांक क्या है, हिमांक क्या है ना, फ्रीजिंग को हिमांक कहते हैं। तो ये क्या है, तो जब जब किसी का दाब बढ़ाएंगे
हाँ, तो उसका क्वथनांक क्या होगा। आप जानते हैं जब दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम इसी में जानते हैं ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन यानी सप्लीमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है, देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई ठोस को डायरेक्ट गैस में बदलते हैं। जब कोई ठोस को जब हम हीट करेंगे अर्थात उसको गर्म करेंगे, वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, यानी द्रव में नहीं बदलेगा। द्रव में क्या होगा बच्चे, नहीं बदलेगा, वो डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जब कोई ठोस को है ना गर्म करेंगे डायरेक्ट वो गैस बनता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा बताइए नौसादर क्या है, तो ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल हो जाएगा नौसादर, कपूर, आयोडीन। ये सब तत्व होते हैं जिसको हम लोग यदि टेम्परेचर देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल में दे देगा या एग्जाम में पूछ देगा तो बताइए कपूर क्या है ना, कपूर की कौन सी क्रिया होती है, तो उसमें दे देगा ऊर्ध्वपातन। तो कपूर में क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। आप लोग देखेंगे पूजा पाठ में कपूर जो होता है उसको जलाते हैं डायरेक्ट वो गैस में बदल जाता है, वो द्रव में परिवर्तन नहीं होता है। ये 3 एग्जाम्पल हो गया। आपका ये तीनों दे के पूछ देगा इनमें से सभी, तो सभी मारिएगा। तो इस प्रकार का बच्चे क्वेश्चन आपको पूछता है, यहाँ से यही सब क्वेश्चन रहेगा और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछेगा, है ना। तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो कल हम लोग उसका क्लास देखेंगे, है ना, कल है। अब इसी में पढ़ेंगे द्रव का वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना, द्रव का वर्गीकरण यानी पदार्थ का वर्गीकरण, उसका कितना वर्गीकरण किया गया, नेक्स्ट चैप्टर आपका वो है, फिर उसको कल देखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, और आप लोगों का ऐसा ही भरपूर सपोर्ट मिले। ठीक है ना, चलिए, जय हिंद।